नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो नर्सों के काम से जुड़ी कुछ गंभीर सच्चाइयों को सामने लाते हैं। मतलब ऐसी स्थितियां जो शायद अवैध है या अनैतिक। तो चलिए इन स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि असल तस्वीर क्या है। सोचिए जरा, नर्सों से आप समझ रही हैं, तय घंटों से कहीं ज्यादा काम लिया जा रहा है और वो भी बिना किसी ओवरटाइम भुगतान के। ये सिर्फ एक पहलू है उन कई चुनौतियों का जिनका हम आज विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पर बात। तो सबसे पहली बात जो इन स्रोतों में उभर कर आती है वो है ये ज्यादा काम और कम पैसों वाला मसला। स्रोत बताते हैं कि नर्सों से अक्सर अवैध ओवरटाइम करवाया जाता है। तनख्वाह में देरी होती है या कभी-कभी काट भी ली जाती है। और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में तो क्या कहेंगे उसे, अनुबंध श्रम जैसी स्थितियां भी बताई गई हैं। मतलब नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल। जी हाँ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अक्सर किसी एक इंसान की मनमानी नहीं होती है। ये ज़्यादातर सिस्टम के दबाव या शायद अस्पताल की अपनी आर्थिक मजबूरियों का नतीजा होता है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये शोषण का एक बड़ा पैटर्न दिखाता है एक तरह से। हाँ, पैटर्न शब्द यहाँ वाकई अहम है क्योंकि ये अलग थलग घटनाएं नहीं लगती हैं ना। और इसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है असुरक्षित माहौल में काम करना। स्रोतों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई की कमी का जिक्र बार बार आता है। खासकर जैसे कोविड के टाइम पे तो बहुत सुना था। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मरीजों या उनके रिश्तेदारों की तरफ से हिंसा, वो भी एक बड़ी समस्या है और जिस पर अस्पताल प्रशासन अक्सर कोई ठोस कदम नहीं उठाता। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये असुरक्षित हालात सिर्फ नर्सों के लिए ही खतरा नहीं है, नहीं, ये सीधे सीधे मरीजों की देखभाल की जो क्वालिटी है ना, उस पर भी असर डालते हैं। जब एक नर्स पर हद से ज्यादा मरीजों की जिम्मेदारी होती है तो जाहिर है गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। तो मतलब काम का बोझ, सुरक्षा की कमी और इसके अलावा दुर्व्यवहार और शोषण भी एक गंभीर चिंता का विषय है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। इसमें सहकर्मियों या डॉक्टरों द्वारा यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, जो अक्सर डर या शर्म की वजह से रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। और साथ ही सीनियर्स का डराना धमकाना। और भारत जैसे देशों में तो जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव की बातें भी सामने आई हैं। जी। और स्रोत ये सवाल भी उठाते हैं कि भाई जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो शिकायत दर्ज कराने और समाधान पाने के लिए कोई असरदार रास्ता क्यों नहीं है। खासकर ये जो उत्पीड़न और भेदभाव के मामले हैं ना, इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या कह लीजिए दबा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि व्यवस्था में ही कहीं कोई कमी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और चौंकाने वाली बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि कभी-कभी नर्सों पर ऐसे चिकित्सा प्रक्रियाओं में शामिल होने का दबाव डाला जाता है जो गैर कानूनी है। जैसे उनसे वो काम करवाना जो कायदे से सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं। या अस्पताल की गलतियां छिपाने के लिए मरीजों के रिकॉर्ड में हेरफेर करना, या फिर बिना सही कागजात के दवाएं देना, ये सब। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इससे नर्सें न सिर्फ कानूनी मुसीबत में पड़ सकती हैं, बल्कि ये मरीजों की देखभाल से जुड़ा एक बहुत गंभीर नैतिक सवाल भी है। रिकॉर्ड में हेरफेर जैसी चीजें तो आप सोचिए सीधे सीधे मरीज की जान से खिलवाड़ है। बिल्कुल। स्रोतों में कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी दिए गए हैं जो इन बातों को और पुख्ता करते हैं। जैसे भारत में नर्सों का महीनों तक बिना तनख्वाह के 12-16 घंटे काम करना। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। मध्य पूर्व में कुछ जगहों पर नर्सों के पासपोर्ट जब्त कर लेने या उनकी तस्करी तक की घटनाएं। और यहाँ तक कि अमेरिका या ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी स्टाफ की कमी के चलते नर्सों का बिल्कुल थक जाना, और अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो नौकरी से निकाल दिए जाने का डर ये भी होता है। जी, ये सारे उदाहरण वाकई बहुत चिंताजनक हैं। लेकिन इन उल्लंघनों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि नर्सों के कुछ बुनियादी अधिकार भी हैं। स्रोत बताते हैं कि उन्हें सही वेतन पाने का, सुरक्षित माहौल में काम करने का, और अगर कोई काम उन्हें असुरक्षित लगे तो उसे करने से मना करने का अधिकार है। और कई देशों में विसल ब्लोअर सुरक्षा का प्रावधान भी है। मतलब अगर वो सिस्टम के अंदर की गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती हैं तो उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत तो साफ दिखा रहे हैं कि नर्सों को कई मोर्चों पर एक साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा, सम्मान और यहाँ तक कि नैतिक दबाव भी।
ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो अलग-अलग दिखने वाले मुद्दे हैं ना, ये असल में एक बड़ी कहानी कहते हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि ये शायद पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर जो भारी दबाव है और शायद नर्सिंग जैसे अहम पेशे को वो महत्व नहीं दिया जा रहा जिसकी वो हकदार है। अंतिम विचार तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। ये देखते हुए कि स्रोत इन गहरी और फैली हुई चुनौतियों का जिक्र करते हैं, तो क्या सिर्फ अधिकारों की एक लिस्ट बना देना काफ़ी है? या फिर नर्सों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को हकीकत में ज़मीन पर सुनिश्चित करने के लिए हमें किन बड़े व्यवस्थागत बदलावों के बारे में सोचना होगा? ये